नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद यादव का एक वाक्य है कि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार के पेट में दांत है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए आज भी मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नीतीश कुमार का विकल्प बिहार में वर्तमान में नीतीश भले ही अपने राह से भटके हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश का विकल्प बीजेपी के पास भी नहीं है। ये बीजेपी की बड़ी हताशा है। लेकिन नीतीश कुमार एकाएक जातिवादी नेता क्यों हो गए हैं? नीतीश कुमार क्यों जातिवाद के एजेंडे पर चल रहे हैं? नीतीश कुमार जातिगत जनगणना को क्यों मुखर हो गए हैं? जरा से इसे समझने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार बिहार के सर्वमान्य नेता बनना चाहते हैं, क्योंकि जातिवाद बिहार की राजनीति का मूल आधार है। नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को आगे उठा करके तेजस्वी को इस मामले में हीरो बनने से रोक दिया। पहली दाव नीतीश कुमार की इससे भी है कि उन्होंने तेजस्वी से अपने आप की लकीर बहुत बड़ी कर ली है, मतलब आरजेडी से, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से बड़ी। नीतीश कुमार पीएम इन वेटिंग हैं, पीएम मटेरियल हैं, इस तरह की बात वो किससे कहवा रहे हैं? ये दिलचस्प है। ये बात उपेंद्र कुशवाहा से करवा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन एक समय में थे, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे उपेंद्र कुशवाहा। लव और कुश कहा जाता है। कोयरी और कुर्मी बिहार की दो प्रभावशाली जाति है राजनीतिक रूप से। नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा उसी का नेतृत्व करते। नीतीश कुमार दरअसल उन्हें लगता है कि बिहार में जिस तरह से बीजेपी का कद बढ़ा है, ऐसे कंडीशन में बीजेपी यदि अपना सीएम उम्मीदवार खड़ा करने लगेगी, उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो जाए। नीतीश को लगता है कि 90 के दशक की तरफ लौटा जाए। नीतीश को यह साफ है कि लालू यादव का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। लालू चारा घोटाला के इतने मामले में सजायाफ्ता हैं कि अब इस जन्म में उन्हें राजनीति करना उनके लिए संभव नहीं। स्वास्थ्य भी उनका लगातार गिर रहा है। नीतीश उसकी अपेक्षा, बहुत ज्यादा उम्र में तो अंतर नहीं है, लेकिन नीतीश स्वस्थ हैं क्योंकि नीतीश संयमी है। कहा जाता है कि भोजन करने के मामले में नीतीश लालू की अपेक्षा बहुत संयमी है। आचार व्यवहार में नीतीश संयमी है। नीतीश कई मामले में संयमी है और संयम के अपने फायदे होते हैं। नीतीश कुमार इसीलिए पुराने गठजोड़ इकट्ठा कर रहे हैं और पासवान पुत्र चिराग पासवान समेत जो चिराग पासवान उनके लिए मुखर हुए थे, उनके लिए भी वो जगह दे रहे हैं। और चिराग को भी लग गया है कि नीतीश से बैर लेकर के बिहार में वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा और पासवान समेत तमाम लोगों को नीतीश अब एक छतरी के नीचे लाने का दांव चल करके दरअसल नरेंद्र मोदी पर एक प्रभावी दबाव डालना चाहते। इस दबाव से नीतीश, इस राजनीति से नीतीश को सबसे ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। बिहार में उनका कद बड़ा होने जा रहा है और एक राजनीतिक सौदेबाजी वो बीजेपी से कर सकें, इसके लिए प्रभाव है। तीसरी तरफ राहुल गांधी लगातार जिस तरह से अयोग्य साबित हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई दांव नहीं चलना चाहता। और तीसरी तरफ ममता बनर्जी के दिल्ली आने के बाद जो फेल्योर हुआ ममता बनर्जी का, इससे नीतीश को फिर उम्मीद जगी है। नीतीश इसी उम्मीद को लेकर के 2015 में भटक करके आरजेडी के पास गए और बिहार में जंगल राज लौट आया। नीतीश की इस राजनीति से सिर्फ बिहार का हित है और इन तमाम नेताओं के फायदे ही फायदे। नीतीश के इस दांव से निश्चित रूप से बिहार में बर्बादी आएगी, जंगल राज आएगा, जातिवाद की राजनीति आएगी। और जब जातिवाद की राजनीति आ जाती है तो फिर नेताओं के फायदे ही फायदे होते हैं, क्योंकि यदि मजहब और जाति के नाम पर वोट मिलने लगे तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बिहार यदि उसी राह पर जाना चाहेगा तो इसमें नीतीश के फायदे ही फायदे हैं, तमाम लोगों के फायदे ही फायदे। नीतीश केंद्र की राजनीति करेंगे, लालू पुत्र बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और तमाम लोगों को, तमाम जातिवादी लोगों को फिर इसी ढंग से बिहार को गर्त में ले जाते हैं। जिस तरह से 90 के दशक में बिहार बर्बादी की तरफ गया, देश में हर राज्य विकास की रफ्तार में आगे गया, बिहार पीछे चला गया। बिहार में आज भी कोई भरोसे के साथ उद्योग नहीं लगाना चाहता, क्योंकि दक्षिण बिहार नक्सल से प्रभावित है, उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित है और लगातार प्रभावित है। इसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। हाँ, इतना ही हुआ कि लालू दौर और नीतीश के दौर में फर्क यह हुआ जो जमीन पर दिखने लगा, एक प्रशासनिक रूप से बेहतर बिहार हुआ। वो डर, वो भय
वो जंगल राज, व्यापारियों को धमकी, शोरूम से गाड़ी उठा लेना, इस तरह की चीजों का खात्मा जरूर नीतीश दौर में हुआ है। और ये खात्मा नीतीश के कारण सिर्फ नहीं, इस वर्तमान दौर में, सोशल मीडिया के दौर में अब इतना आसान भी नहीं। लालू पुत्र चाह करके भी जातिवादी जहर के रूप में भी 90 के दशक में बिहार को नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब सोच बदल चुका है और टेलीविजन के किसी खास मीडिया के हवाले कोई भी समाज नहीं है। सोशल मीडिया ने पूरी तरह से हर किसी को लाचार कर दिया है, ऐसे किसी लोगों को। लेकिन इस राजनीति में नीतीश के फायदे ही फायदे। इसीलिए यूं ही नीतीश कुमार ने जातिगत राजनीति लालू पुत्र से छीन करके उसकी अगुवाई नहीं की। नीतीश को पता है कि ये शाह और मात का ऐसा खेल है जो मोदी पर भारी पड़ सकता है उनके लिहाज से। लेकिन राजनीति किस करवट ले रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। आगे आगे देखिए होता है क्या।